नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि कुछ समय से निरंतर अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, कुछ विद्यार्थी असफल होने के कारण दुखी हैं। कोरोना के कारण भी कई बच्चे अपनी तैयारी को अच्छे रूप से नहीं कर पाए हैं। इसलिए आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम प्रमुख कोर्स, महत्वपूर्ण विचारों, आगे की रणनीतियों पर विचार करेंगे और आपको मोटिवेट करने का प्रयास करेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारी ऐसी मोटिवेशनल अच्छी लगती हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजू की लिंक से आप हमारी नोट्स परचेस कर सकती हैं। जैसा कि कुछ समय से अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, फाइनल आंसर की के बाद कुछ बच्चे निराश हो गए हैं कि उनका चयन नहीं हो पाया है, आगे वो क्या करेंगे। और उनके साथ का जो ग्रुप है, किसी की नौकरी लग गई है, कोई बिजनेस में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तुरंत कुछ जेलसी की भावना आ ही जाती है स्टूडेंटों में। लेकिन हमें इससे ऊपर उठकर, जापान में जो एक प्रसिद्ध कहावत है, जब वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, यदि वह नहीं कर सकता तो फिर भी मैं कर सकता हूँ। क्योंकि हमें अपने आप को निराश नहीं होने देना है, निरंतर अपनी तैयारी में लगे रहना है। और कोई भी किसी भी क्षेत्र में हमसे आगे हो तो हमें यह नहीं सोचना है कि उसके साथ परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। उसके साथ भी कभी न कभी परिस्थितियाँ प्रतिकूल ही रही होंगी, हमें देखने में बस अच्छा लगता है। बाकी उसने भी निरंतर अपने संघर्ष के साथ ही उस मेहनत के साथ सफलता को प्राप्त किया है। तो हम कोर्स पर चर्चा करेंगे। सोच हमेशा ऐसी होनी चाहिए, जो होना था वह हो गया, लेकिन अब जो होगा वह मेरी लाइफ में अब तक का सबसे बेस्ट पार्ट होगा। बस एक सही समय की आवश्यकता होती है। यदि हम अपनी तैयारी निरंतर करते रहेंगे तो एक सही समय पर हमें अपनी सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती है। और यदि हम पढ़ने में आपका 2 घंटे मन नहीं लग रहा है तो आप 1 घंटे लगाएं, 15 मिनट लगाएं, लेकिन अपनी पढ़ाई से बिल्कुल ही मुख ना मोड़ें। पढ़ाई पर निरंतर बने रहें। हमें अपना वर्चस्व बनाना है, किसी की नकल करके नहीं जीना कि उसने ऐसा किया तो हम भी वैसा करेंगे। हमें अपना अलग से वर्चस्व बना के और अपनी मनचाही सफलता को प्राप्त करना है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे ऊपर उठता है। यदि हम सोचें कि अचानक से एक रात में हमें सफलता मिल जाएगी तो एक रात में हमें सफलता नहीं मिल सकती है। उदय किसी का भी अचानक से नहीं होता, सूरज भी धीरे धीरे ही ऊपर उठता है। तो हमें भी सूरज के समान ही धीरे धीरे ऊपर उठना है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश न होना, हताश न होना, क्योंकि यह वह समय है जिसमें अपने पहचाने जाएंगे। जैसा कि पीएससी 2020 के बाद से एक तो इसमें लंबा टाइम भी लगा, तो बच्चों की भी अस्थिरता बनती बिगड़ती रही कोरोना की स्थिति में, बहुत भयावह स्थिति। लेकिन यदि इसमें भी हम जिंदा बच गए हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे लिए कुछ बड़ा ही सोचा होगा भगवान ने। तो इस दिशा में अपने निरंतर प्रयास करते रहना है। नियति नहीं पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। नियति पूर्व निर्धारित नहीं है, उसको हर क्षण हमारा मानव निर्णय ही बनाते हुए मिटाता है। यदि हमने सोच लिया कि यह काम हम कर लेंगे तो 100% वह हमारे द्वारा हो जाता है। और यदि आप पीएस या कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको 1-2 बार में सफलता नहीं मिली है तो आप लगे रहें। यदि आप इसी प्रकार से लगे रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से अपने मन मुताबिक सफलता जरूर मिलेगी। एक समय आता है जब वो चाहता है और उसे पा लेता है। समय विपरीत था, आज अगर हम जिंदा हैं तो यह सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। हमें किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानना है। हालात ऐसे ना होने दें कि हौसला बदल जाए, बल्कि हौसला ऐसा रखें कि हालात बदल जाए। हमें हालात, अपनी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। सबके साथ अलग अलग कंडीशन है। किसी को अपने माता पिता की स्वास्थ्य संबंधी चिंता भी रहती है, किसी को अपने भाई बहनों की चिंता भी रहती है, किसी के घर पे उतना अनुकूल वातावरण नहीं रहता है पढ़ाई संबंधी, किसी के पास कोई गाइडेंस नहीं रहता है। फिर भी बच्चे बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। दृष्टिहीन बच्चे भी, अस्थिबाधित बच्चे भी और मूक बधिर बच्चे भी आईएएस आईपीएस जैसी परीक्षा में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर यदि हम शरीर से स्वस्थ हैं तो हम क्यों नहीं इसे प्राप्त कर सकते, जबकि उन्हें 5 गुनी मेहनत की आवश्यकता है। उन्हें कोई पढ़कर सुनाएगा, फिर वो उसे याद करेंगे, फिर वो अपने माइंड में बिठाएंगे, फिर वो एग्जाम में लिखेंगे। लेकिन हम तो डायरेक्ट पढ़ के भी याद कर सकते हैं, तो यह हमारी प्लस पॉइंट रहेगा। जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमें भी अपनी सफलता के लिए निरंतर अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और हालात ऐसे बनाना है कि हमारे जो हौसला है किसी प्रकार से डगमगाए ना। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है
उसे कोई भी नहीं हरा सकता। जैसे कि पीएससी का जो पेपर आता है, हर बार किसी न किसी टॉपिक विशेष आता है, कभी करंट अफेयर्स, कभी खेल। तो इस बार उन्होंने तर्क शक्ति को विशेष रूप से ध्यान दिया था एवं कुछ इंटरनेशनल फैक्ट पर भी ध्यान दिया था। तो हमें अपने आप को 100% देना है कि कोई भी पॉइंट आए तो हम पे चूके ना। इस बार यदि हम पे कोई चूक हुई है तो हमें अपने आप को समझाना है और ऐसी चूक भविष्य में ना हो। गलतियों से शिक्षा लेकर हमें निरंतर अपने आप में आगे बढ़ते जाना है ताकि हमारी तैयारी व्यवस्थित रूप से हो सके। जीतने का मतलब वही जानता है जिसने हार देखी है। ऐसा नहीं है कोई कि जिसकी लाइफ में बिना किसी संघर्ष के उसे सफलता की प्राप्ति हो जाए। यदि हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना भी निश्चित रूप से पड़ेगा। तो हमें अपने समय का समुचित मात्रा में सदुपयोग करते हुए और अपनी तैयारी को जारी रखना है। और हमारा चैनल आपके लिए निरंतर गाइडेंस जारी करता रहेगा, आपके साथ हमेशा रहेगा। और आप यदि हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप हमारे नोट्स, मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के हैंड नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। साथ ही साथ एक मोटिवेशनल बुक आई थी, सफलता की चिंगारी अब जीत की आपकी बारी, उसे भी आप परचेस कर सकते हैं। एवं जो 3 मार्कर बुक आई है उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा रूपी वृक्ष के मूल बहुत कड़वे होते हैं पर इसका फल बहुत मीठा होता है। यदि हम निरंतर कई समय से तैयारी कर रहे हैं तो उस तैयारी की जो थकान होती है, असफलता को जो अनुभव होता है, वह एक क्षण में हमारे अच्छे परिणाम से बदल जाता है। हमने जितना भी संघर्ष देखा है, यदि हमारा किसी नौकरी में सिलेक्शन हो जाता, यदि हम व्यापार में सफल हो जाते हैं, तो एक क्षण में वह हमारी सारी दुख, टेंशन, दर्द, बीमारियां एक क्षण में दूर हो जाती हैं और सफलता रूपी एक फैसले से। सफलता बार बार और दिन प्रतिदिन के छोटे प्रयासों का योग है। यदि कोई कहे कि 1 महीने की तैयारी से आप सफल हो सकते हैं तो यह कहना गलत होगा। यह तो प्रतिदिन सफलता की तैयारी हम प्रतिदिन करते हैं। सफलता बार बार और दिन प्रतिदिन के छोटे प्रयासों का योग है। जो आज हम कर रहे हैं वह कल हमारे लिए भविष्य में देखने को मिलेगा। यदि हम भविष्य की चिंता निरंतर करते रहेंगे तो उसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकलेगा। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान देकर निरंतर तैयारी करके अपनी सफलता को प्राप्त करना है। तुम कभी नहीं जीत सकते जब तक तुम शुरू नहीं करते। कुछ लोग ऐसा करते हैं, निरंतर सोचते ही रहते हैं और करते कुछ नहीं है। सोचे कल से पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो उसमें कुछ विशेष हल नहीं निकलता है। यदि हम आज से तैयारी करते, 2 मिनट भी पढ़ते हैं, 5 मिनट भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को उठा के भी व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं, कोई भी पुस्तक उठा के उसे व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं, तो मनचाही सफलता को हम अपने अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। आज कई विद्यार्थी निराश हैं, हताश है कि उनका आगे क्या होगा। कई की कोरोना में नौकरी भी छिन गई है, कई का सहारा भी छिन गया है, किसी को कोई उम्मीद नहीं दिख रही है विशेष। लेकिन हमें फिर भी आगे बढ़ना है क्योंकि समय ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और यदि हम अपनी तैयारी करते रहेंगे तो एक न एक दिन हमें अपनी सफलता जरूर मिलेगी। भगवान के यहाँ देर तो है पर अंधेर नहीं। तो कुछ समय में हम अपनी सफलता को जरूर जारी रख सकते हैं। उसके लिए लेकिन हमें एक चीज़ चाहिए होगी, वो है निरंतर प्रयास। दिन प्रतिदिन यदि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे तो हमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। समय, विश्वास और सम्मान ऐसे पक्षी हैं और जाए तो कभी वापस नहीं आते। समय एक वो कहने में आता है कि यदि हमें 1 सेकंड, 1 साल की कीमत जानना हो तो उस विद्यार्थी से जानना चाहिए जो अभी असफल हुआ हो, और 1 मिनट की कीमत जानना हो तो हमें खिलाड़ी से सीखना चाहिए जो अभी सिल्वर मेडल आदि जीतने से रह गया है। तो इसी प्रकार हमें देखना चाहिए कि हमारा जो क्षण है वह बहुत ही बहुमूल्य है एवं कीमती है। सफल होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना होगा। यदि हमें सफल होना है, और यदि आपको कोई डिमोटिवेट कर रहा है तो आप ऐसे नकारात्मक व्यक्तियों से दूर रहें। और यदि आप कोई आपसे कह रहा अपनी पढ़ाई छोड़ दें, आपका नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। डीएसपी आकांक्षा जैन मैम है, उन्होंने स्वयं 1-2 प्रयासों के बाद निरंतर अपनी सफलता की घनघोर संघर्ष किया, उसके बाद ही वह इस पोजीशन पर पहुंच पाई हैं और आज वह अपने माध्यम से हजारों लोगों का उद्धार कर पा रही हैं। तो यदि आप भी इस प्रकार से ऐसा चाहते हैं तो निरंतर अपनी तैयारी करते रहें। सफल होने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा। बाह्य साधन तो बात की हैं, लेकिन यदि अगर हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल चला गया तो फिर हम अंदर से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अपने सपनों, जो हमने सपने देखे हैं, यदि सपने हमने देखे हैं तो सफल भी उन्हें हमें ही करना होगा। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। रातों का जो संघर्ष होता है, यदि आपको नींद भी आ रही फिर भी आप 2 से 3 घंटे निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं तो ये आपका बहुमूल्य संघर्ष होगा जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। एक जो महत्वपूर्ण लाइन है, मैं अभी हारा नहीं हूँ जिंदगी से, मैं बस जरा थम गया हूँ धोखों से। सफर तय करने हैं तूफानों के अभी, और तुम रोक रहे हो मुझे इन झोंकों से। तो अभी मैं हारा नहीं हूँ जिंदगी में, बस जरा सा थम गया हूँ धोखों के कारण, निरंतर मिल रही असफलताओं के कारण, मानसिक तनाव, उत्कंठा के कारण। मैं बस
थोड़ा सा थम गया हूँ, बाकी अभी मैं हारा नहीं हूँ, रुका नहीं हूँ तूफानों से अभी अभी तो मुझे लंबी सफ़र पर जाना है। और ज़िंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है, कुछ भी चीज़ पहले से पूर्व निर्धारित नहीं है। हमें उसे अपने मानव निर्णय के द्वारा, कॉन्फिडेंस लेवल के द्वारा, साहस के द्वारा, उत्साह के द्वारा बदलने का प्रयास निरंतर जारी रख सकती हैं। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। जिंदगी में निरंतर दो रास्ते होते हैं, यदि हमने एक चुन लिया है तो हमें दूसरे पर विचार नहीं करना कि उस रास्ते पर जाते तो क्या होता। अब जिस रास्ते पर हमने कदम बढ़ा दिया है उसी रास्ते पर निरंतर बढ़ते जाना है, और अब जो भी हमारे साथ होगा वह अच्छा ही होगा। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जितने रातों में जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। राह संघर्ष की जो चलता है व्यक्ति वही संसार को बदलता है, केवल सोचते रहने से कुछ नहीं होता है। जितने रातों में जंग जीती सूर्य बनकर वही अक्सर निकलता है। सोच अमेश इसके बाद में जो ऐसी महत्वपूर्ण कोर्स हम आपको निरंतर जारी करते रहेंगे, और आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर जाकर आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हमारा चैनल हर समय आपके साथ है, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इस मौजूद के लिंक से हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। और नवंबर 2021 में प्रारंभिक परीक्षा का पुनः आयोजन किया जाना है, तो आप निरंतर अपनी तैयारी करते रहें। दो जिनका संभावना है सिलेक्शन होने की, तो वह भी अपने उत्साह के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहें और अपनी मनचाही सफलता को। अब ये ना सोचें कि हमें बेस्ट ही मिलेगी, आप मन में ये विचार करें हमारे साथ जो भी होगा वह सर्वश्रेष्ठ ही होगा। किसी भी कंडीशन में हमें किसी भी चीज़ से समझौता नहीं करना पड़ेगा, तो आपको निरंतर अपनी सफलता की तैयारी करते रहें और आपको यह प्राप्त होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे हमारे साथ यूँ बने रहेंगे, और किसी प्रकार की टेंशन ना लें, सभी टेंशनों को छोड़कर अपनी तैयारी में निरंतर लगी रहें। धन्यवाद।